Hello student, how are you? Students, in this video we will be discussed on relation and functions. Chapter first, NCERT class 12. Students, in this video we will be discussed about types of functions as per mapping, but in class 11th as per definition and as per graph. Okay. Students, we will be talk on one, on two, and many one function. One function, on two function, and many one function. First, one function, one function. Second, on two function, on two function. Third is many one function, many one function. And one function is or injective, onto surjective or surjective function, surjective. Okay, and both one and onto, both one and onto is known as bijective function. ओके स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव होने का मतलब समझते हो, इंजेक्टिव भी होगा, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. ओके. So first of all, in last class studied as types of function, addition, multiplication and subtraction and division of functions. Okay students, types of function में हमने क्लास 11th में कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन. इन फंक्शंस के बारे में हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था. ओके, बट इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कस्ड ऑन वन, ऑन टू एंड मेनी वन फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, यहां हम ये फंक्शंस नहीं पढ़ने वाले. In class 11th, types of functions as per definition and graph हम पढ़ चुके हैं. ओके, लेकिन अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? As per mapping and how the element of the domain of function is making image in the codomain. It means डोमेन के एलिमेंट कैसे कोडोमेन में इमेज बनाते हैं, ये हम आपको इस क्लास में पढ़ाएंगे. सो बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड रफ कॉपी. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड ऑन फंक्शन. आफ्टर देन टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके, every element has one and only one image in set B. It means every element of set A has one and only one image in set B. Let X and Y 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Students, आप मुझे बताओगे क्या ये फंक्शन है? इट इज ए फंक्शन. यस, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट मींस इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के पास हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. प्रत्येक एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होगी. तो देखो, प्रत्येक एलिमेंट के पास एक इमेज है और सेट ए एडजस्ट होगा, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास होगी.
सो इट इज अ फंक्शन, सो इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है स्टूडेंट्स। इट इज अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? नो, बिकॉज 6 हैज नो इमेज, 6 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट एक बात, स्टूडेंट्स 8 इज अ इमेज of 1, it means image of 1 is equal to 8, but pre-image of 8 is 1. Okay, 8 is the image of 1, but 1 is the pre-image of 8. Okay, it means image और pre-image के बारे में मैंने ये बता दिया। दूसरी बात स्टूडेंट, एक एग्जांपल और, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये फंक्शन है? बताओ, क्या ये फंक्शन है? मैंने क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट के पास एक अपनी इमेज होगी। देखो 1 की इमेज क्या है? 5, 2 की इमेज क्या है? 5। अरे 1 की इमेज 5 है, 2 की भी इमेज 5 है, सो इट इज अ फंक्शन। यस, एक और एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6, क्या स्टूडेंट ये फंक्शन है? नो, इट इज नॉट फंक्शन, बिकॉज 1 हैज 2 इमेज, 1 हैज 2 इमेज, first is 4 and second is 5. Okay, so it is not function. So I hope I understood very well of that point, function. Okay, so next point is types of functions. So before pause this video, write down in your notebook or rough copy. Students, first point is 1 function. Okay, every element in set A or domain has 1 and only one image in set B or codomain. Okay, it means एक सेट 1 2 3 4 और ये बी सेट है ए, इट इज बी 5 6 7 8, it is a 1 because every element in set A, students, A सेट के प्रत्येक एलिमेंट के पास हैज वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, सो इट इज 1 ओके, और 1 अब स्टूडेंट्स ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कौन सा फंक्शन होगा? बताओ बेटा, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? फंक्शन कौन सा होगा? Every element of set A has one and only one image.
सेट बी, स्टूडेंट ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट के वन एलिमेंट की 5 की इमेज है और 6 भी इमेज है, सो इट इज नॉट फंक्शन। ओके, अब क्या होगा, अब ये बेटा अब फंक्शन है। अगर 6 नहीं है, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8 और 4 की इमेज 9, तो ये फंक्शन तो होगा। और ये बेटा 1 1 भी होगा, क्यों? क्योंकि प्रत्येक के पास एक ही इमेज है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन सा है स्टूडेंट्स? अब आप मुझे बताओ ये 1 1 है या मेनी 1 है? बेटा ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। क्यों? क्योंकि एक की इमेज 5 है, 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 5 है, एक से अधिक की इमेज 5 है, इट मींस मेनी 1 फंक्शन। ओके, so I hope I understood very well of 1 1 function. So next point is on to. Students, next point is on to, but इससे पहले many one function के बारे में और बात करता हूं। many one function, many one function का एक एग्जांपल दे देता हूं। -2 -1 0 1 2 0 1 4। ओके, और फंक्शन दे रहा हूं मैं f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स -2 के लिए 4 आएगा, +2 के लिए 4 आएगा। 1 की इमेज क्या होगी? 1, -1 की इमेज 1 और 0 की इमेज 0। In this case, it is a many one function, not 1 1। ओके, क्योंकि एक से ये जो 4 है ना, 4 2 की भी इमेज है और -2 की भी इमेज है। क्लियर है? -2 की इमेज क्या है? 4 और +2 की इमेज क्या है? 4। सो इट इज अ मेनी वन फंक्शन, नॉट 1 1। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ओके, a function f such that x to y is said to be on to function if every element of y or codomain is image of some element in x। स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था आपसे कि 1 2 3 4 एक सेट और प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। और दूसरा मैं लेता हूं 6 8 10 एंड 12। 1 की इमेज 6 है तो 6 की प्री इमेज 1 है। 2 की इमेज 8 है, 8 की प्री इमेज 2 है। ओके, प्री इमेज ऑफ 8 इज 2। 3 की इमेज 10 है, 10 इज द इमेज ऑफ 3 बट 3 इज द प्री इमेज ऑफ 10। ओके, 12 इज द इमेज ऑफ 4 बट 4 इज द प्री इमेज ऑफ 12। अब एक बात देखो,
मैंने बोला था कि y के प्रत्येक एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होगी, y के प्रत्येक एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होगी। स्टूडेंट्स इसे बोलेंगे x और इसे fx, या y बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज y इज इक्वल टू fx। ओके, तो ये फंक्शन, इस केस में ये फंक्शन ऑन टू होगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रत्येक के पास अपनी एक प्री इमेज है। अब दूसरा एग्जांपल लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 2, 6 की प्री इमेज 3 और 7 की प्री इमेज कोई नहीं है। अब इसमें कोई गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट इस केस में क्या ये ऑन टू होगा? मैंने क्या बोला, y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज होगी। क्या 7 की कोई प्री इमेज है? 7 की कोई प्री इमेज है? नहीं। 8 की कोई प्री इमेज है? नहीं। तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। याद करो, मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बताया था कि ये कब होगा? हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड करेंगे? तब वो इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल होगा, और इन्वर्टेबल होने का मतलब समझते हो, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज होगी और प्रत्येक y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज होगी। क्लियर है? x के प्रत्येक एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी, तो मैं बोलूंगा ये 1 1 है। और y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज होगी, देन वी कैन से दैट इट इज अ ऑन टू फंक्शन। ओके, y के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट ऑफ x की इमेज होंगी। y के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट ऑफ x की इमेज होंगे। y के सभी एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे, तो मैं बोलूंगा ये ऑन टू है। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। 1 3 5 7 9 2 4 6 8, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 4, 5 की इमेज 6 और 7 की इमेज 8। अब बताओ क्या ये 1 1 है? नो, 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 की कोई इमेज नहीं है। क्या ऑन टू है? क्या ये 1 1 है? नहीं, 1 1 तो नहीं है। क्या ऑन टू है? यस, इट इज ऑन टू। क्यों? क्योंकि y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक ही प्री इमेज है। चेक करो, y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज है और y सेट एग्जॉस्ट होना चाहिए। ये तो देखो, चेक कर लो, प्रत्येक एलिमेंट के पास इमेज है, लेकिन x के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी इमेज नहीं है। तो ये क्या होगा? ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 9 की कोई इमेज नहीं है। ऑन टू होगा क्योंकि y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज है। चेक करो, देखो 2 की 1 है, 4 की 3 है, 6 की 5 है, 8 की 7 है। सो इट इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। ओके स्टूडेंट, अगर किसी फंक्शन की रेंज, कोई आपके पास फंक्शन है, उसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज ऑन टू, तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। अगर किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। ओके, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? तब वो इंजेक्टिव होगा और सर्जेक्टिव होगा।
और मैं बात कर सकता हूं ये 1 1 होगा, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 के साथ ऑन टू होगा, तभी बोलूंगा मैं बाइजेक्टिव है। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, f is the function x to x on x, okay, function on x, a 1 1 function, 1 1 function f such that x to x is always on 2। एक फंक्शन जो एक फंक्शन जो x से x पर होगा, अगर वो 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। जैसे 1 2 3 4, और दूसरा फंक्शन भी यही होगा, सेम होगा, 1 2 3 4। इट मींस जितने एलिमेंट डोमेन में होंगे उतने ही को डोमेन में होंगे। ओके, क्योंकि वो 1 1 है, 1 1 है। ओके, चेक कर लो, ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। अगर एक फंक्शन ऑन x से x पर है और वह फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ऑब्वियसली ये ऑन टू भी होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 1 1 है और इस सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जो इस सेट में है। ये बात समझ में आ गई? तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा, तो इट इज अ ऑन टू। सेकंड पॉइंट, f such that x to x, a is on to function f such that x to x is always 1 1 function, 1 1 function। स्टूडेंट एक बात और बताओ मुझे, क्या जैसे ये मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 1 की इमेज 4, 3 की इमेज 5। अब मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा? बताओ। नो, फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन होगा। ये रिलेशन शो कर रहा है, चेक कर लो। फंक्शन कब होगा? फंक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6 और 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 6। अब इस केस में ये फंक्शन होगा। यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। चेक कर लो, ये फंक्शन होगा, लेकिन ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है, ये फंक्शन है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या था कि a इज अ ऑन टू फंक्शन f such that x on x, f is the function on x is always 1 1 function। स्टूडेंट, मेरे पास एक ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 और ये कोई सेट है 7 8 9 10 11। ये क्या है? ऑन टू है। इसका मतलब समझते हो? प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज है। y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज है। तो 7 की 1, 8 की 2, 9 की 3, 10 की 4 और 11 की 5। ओके, प्रत्येक के पास अपनी एक प्री इमेज है। चेक कर लो, क्या ये 1 1 नहीं होगा? देखो ना, 1 1 के लिए क्या कहता है?
एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के पास एक अपनी इमेज होगी। तो देखो 1 की इमेज 7, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 10 और 5 की इमेज 11। सो इट इज व्हाट? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ये 1 1 भी है। ओके, अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट मुझे एक क्वेश्चन बताओ, 1 2 3 4, अब ये कोई बी सेट है, 1 2 3 4, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2 और 4 की इमेज 3। क्या ये फंक्शन होगा? बताओ, क्या ये फंक्शन होगा? यस, ये फंक्शन तो है, फंक्शन है। क्या ये 1 1 होगा? 1 1 नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 1, तो ये कौन सा होगा? मैनी 1 होगा, मैनी 1। अब क्या ऑन टू होगा? चेक करो, प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज होगी। तो देखो 1 की इमेज 1 भी है और 2 भी है, और 4 की इमेज नहीं है। 4 की कोई इमेज दे रहा है यहां पे? कोई है? कोई ऐसा एलिमेंट है जो 4 दे रहा है? नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, उसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर देन वी विल बी टॉक ऑन योर एक्सरसाइज 1.2। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए। अब बताओ ये 1 1 होगा या ऑन टू होगा, या 1 1 ऑन टू दोनों होंगे? देखो बेटा, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज D और 4 की इमेज C। इट मींस 1 1। ये 1 1 तो है, क्या ऑन टू होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि E की कोई प्री इमेज नहीं है, और क्योंकि E की कोई इमेज नहीं है और F की भी कोई इमेज नहीं है। सो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ओके, सेकेंड, क्या ये 1 1 होगा? देखो 1 की इमेज B, 2 की इमेज B, तो ये 1 1 तो नहीं है। नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्या ऑन टू होगा? नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि E की इमेज नहीं है और F की भी इमेज नहीं है। नॉट ऑन टू। जब 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, तो ये कौन सा होगा? मैनी 1 तो होगा। चेक करो, मैनी 1, मैनी 1 फंक्शन होगा। क्लियर है? अब इसमें बताओ, 1 की इमेज A, 2 की इमेज A, 3 की इमेज B, 4 की इमेज C। क्या ये 1 1 होगा? नहीं, 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 की इमेज और 2 की इमेज इक्वल है। सो नॉट 1 1। अगर ये 1 1 नहीं होगा तो ऑन टू तो होगा। चेक करो, ऑन टू तो होगा, क्योंकि एक ही इमेज 1 है और एक ही इमेज 2 है। एक के y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज है। एक ही इमेज 1 है, एक ही इमेज 2 है, B की इमेज 3 है और C की इमेज 4 है। तो बेटा ये ऑन टू तो होगा, ऑन टू, नॉट 1 1। जब 1 1 नहीं होगा तो ये मैनी 1 तो होगा। चेक कर लो, मैनी 1, चेक करो, मैनी 1 तो होगा, ऑन टू भी होगा। अब इसमें बताओ, 1 की B, 2 की A, 3 की C और 4 की D, ये 1 1 है, 1 1, और ये ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। चेक कर लो, ऑन टू दिखाने के लिए हमें सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड दिखाने होंगे, और ऑन टू न दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट अनऑक्यूपाइड दिखाना होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या ऑन टू चेक करने के लिए हमें सारे एलिमेंट चेक करने होंगे? ये हम आपको क्वेश्चंस में बता देंगे। ओके
स्टूडेंट्स वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो सेकंड पार्ट में बता दूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2 में इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के 1.2 एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल्स करा दूंगा। ओके, ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक्स। ओके, सो बिफोर so thanks for all students watching this video and like, share and subscribe. Okay, so thanks for all students.